जय हिंद दोस्तों। मैं गुरुदेश कुमार आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग में चैप्टर का नाम रहेगा वेन आरेख की चर्चा कल हमने की थी। कल वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया गया होगा यूट्यूब चैनल पर। वेन आरेख में हमने आपको नियम पढ़ाए होंगे। टाइप की अगर हम बात करें 11 है। कितने 11 है? टाइप कितने हमने पढ़ाए थे? 11 है। एक बार हम 11 टाइपों की हम चर्चा करते हैं, फिर हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, डायग्राम ये दिख रखा है आपको, शायद दिख रहा होगा। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से, या पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, तब ये डायग्राम बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए। टाइप 2 की बात करें, ये हमने बना दिया। अगर हम बात करेंगे पहला वर्ग दूसरे वर्ग से, पहला वर्ग ये पहला वर्ग है, ये दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन पहला वर्ग और तीसरे वर्ग में कोई भी संबंध ना हो, तब ये डायग्राम बनता है। यहां तक आपको समझ में आई है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम की, हम बात करेंगे कुछ, ये 3 नंबर है। जब हमने बात की जब तीनों वर्गों का आपस में कोई भी संबंध ना हो, जब तीनों वर्गों का आपस में कोई भी संबंध ना हो, तब इस वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। अगर हम 4 की अगर हम बात करें, 4 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है? पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, ये पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और ये दोनों तीसरे वर्ग से भिन्न हो। मतलब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो और तीसरा वर्ग इन दोनों से भिन्न हो। कौन तीसरा? ये तीसरा। अब बात करने वाले हैं 4 के बाद 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं? देखते हैं वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल क्लियर आ रहा है, साफ एकदम वीडियो। अगर हम बात करें 5 की, ये 5 हो गया, ये तो हम करवा दिए हैं। 6 की अगर हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, जी, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से भिन्न हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे हम 4 की, अगर हम बात 6 की बात, 1 2 3 4, तो ये 5 नंबर का था। 6 की अगर हम बात करें, 6 की बात करें तो ध्यान देना, 6 में क्या हुआ? जब तीनों वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, तब इसका ये प्रयोग करते हैं। 6 के बाद 7 की अगर हम बात करेंगे, दो भिन्न वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, ये तीसरे वर्ग से का पूर्णतः संबंधित हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करने वाले 7 के बाद 8 की। जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो लेकिन ये दोनों वर्ग तीसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, ये 8 नियम है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो लेकिन तीसरे वर्ग से ये दोनों का पूर्णतः संबंधित हो, कोई दिक्कत? 8 के बाद 9, ध्यान देंगे, 9, जब पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो, लेकिन ध्यान देंगे, पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो लेकिन तीसरे वर्ग से ये दोनों को आंशिक रूप से संबंधित हो, 10 की अगर हम बात करेंगे, पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतः संबंधित हो लेकिन दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो लेकिन पहला वर्ग का तीसरे वर्ग के साथ कोई भी संबंध ना हो, तब ये डायग्राम बनता है। 11 है।
जब पहले वर्ग का संबंध दूसरे वर्ग से आंशिक रूप से हो और तीसरा इन दोनों से पूर्णतः संबंधित हो। जैसे कि बात करें, जब दो वर्गों का आपस में आंशिक रूप से संबंध हो लेकिन तीसरा वर्ग इन दोनों से पूर्णतः संबंधित हो। तीसरा संबंधित हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। गले में दिक्कत है, गले में दिक्कत है। चलिए, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया सरसों मक्का अनाज। सरसों मक्का अनाज में कौन सा वेन आरेख बनेगा? क्वेश्चन नंबर 1, सरसों मक्का अनाज में कौन सा वेन आरेख बनेगा? ये डायग्राम हमने पूछ लिया, बताओ सरसों मक्का अनाज में कौन सा वेन आरेख बनेगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे, मक्का एक अनाज है लेकिन सरसों क्या अलग है। मक्का एक अनाज है, तो मक्का और ये का अनाज है लेकिन सरसों का अलग है। इस बारे डायग्राम की बात करें, ये कौन है अनाज और ये कौन हो जाएगा? ना 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 ना, ये हो जाएगा मक्का। ये हो जाएगा अनाज। ये वाला डायग्राम बनेगा सरसों का। इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा? ये बनेगा। अगर हम बात करें इसी में कि बताओ, आज हम पीडीएफ नहीं लगाएंगे प्रोजेक्टर पर, आज हम समझाएंगे आपको, केवल 11 के 11 टाइप के बारे में समझाएंगे। कल हम पीडीएफ लगाएंगे प्रोजेक्टर पर, तब बनेगा। जैसे सोना चांदी धातु, सोना चांदी धातु, सोना चांदी धातु पूछ लिया है। बताओ सोना चांदी धातु में कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सोना चांदी धातु, कौन? सोना चांदी धातु। इसमें जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम दिख रहा है, ये हो जाएगा धातु का। और सोना भी एक धातु है और चांदी भी एक धातु है। अगर हम बात करेंगे तो यहां बना लो सोना, लेकिन सोना और चांदी में कोई भी वो संबंध नहीं है। सोना चांदी धातु, अगर हम इसी में करते हैं सोना चांदी आभूषण, 3 नंबर क्वेश्चन बना दें। सोना चांदी, सोन नहीं है, सोना लिखा है, सोना चांदी आभूषण, कोई दिक्कत नहीं है। सोना चांदी आभूषण में कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, सोना चांदी आभूषण में जो डायग्राम बनेगा, आभूषण सोने का भी बनता है, चांदी का भी बनता है, लेकिन सभी के नहीं बनता है। सभी का बनता नहीं, तो इसमें बनेगा ये वाला। ये हमने ले लिया सोने का, ये ले लिया है चांदी, लेकिन बीच का जो है उसे लिया आभूषण। आभूषण यहाँ दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम ऊपर लिख देंगे आभूषण। सारे के सारे सोना से आभूषण नहीं बनता है, लेकिन कुछ से तो बनता है। सारे के सारी चांदी से आभूषण नहीं बनता, कुछ से बनता है। लेकिन चांदी और सोने में कोई भी संबंध नहीं है, सोने और चांदी में कोई भी संबंध नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आभूषण नहीं दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लो आभूषण, कोई दिक्कत। अब बात करेंगे, समझते चलिए आप सभी। जज चोर अपराधी, जज चोर अपराधी, अपराधी अपराधी जो सॉरी चोर जज अपराधी में कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चोर होते हैं वे सारे सारे आते हैं अपराधी में। जो चोर है, अपराध तो किया ही है, चोर चोरी का में आई अपराधी में, लेकिन जज साहब अलग आएंगे। कौन? जज अलग आएंगे। अगर हम बात करें महिला, महिला महिला माता विधवा, नंबरिंग याद रखना, पता नहीं हम 6 नंबर डाले दे रहे हैं, अपने हिसाब से करना, हमें मालूम नहीं क्या नंबर है। महिला विधवा, महिला
महिला, विधवा और माता में कौन सा वेन आरेख बनेगा? ध्यान देना है। अगर इसका डायग्राम बनाना है, इसका अगर डायग्राम बनाना है तो देखो, जो महिला हो चाहे माता हो, जो सारी की सॉरी चाहे विधवा हो चाहे माता हो, ये सारी की सारी कौन होती? महिला होती हैं। जेंडर कौन होता? महिला। महिला हमने ये बना दिया। कुछ माताएं विधवा होती हैं, कुछ माताएं विधवा नहीं होती हैं। हमने ये बनाया, यहाँ लिखा विधवा, यहाँ लिखा ना माता, और ये वाला जो संबंध है ये कुछ वाला बन रहा है, और ये होगी महिला। महिला हमेशा जेंडर को बताता है। जैसे कि बात करें सेक्स कि पूछ लिया जाए, बताओ जो महिला है या माता है और विधवा है, ये किस लिंग के अंतर्गत आते हैं? तो कौन किस लिंग के अंतर्गत आएंगे? फीमेल। बोले तो महिला के अंतर्गत आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं सांसद, विधायक और विधानसभा। सांसद, विधायक, विधानसभा। कौन? विधानसभा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सांसद, विधायक, विधानसभा में कौन सा वेन आरेख बनेगा? कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो ध्यान देना, जितने भी विधायक होते हैं वह बैठेंगे कहाँ? विधानसभा में आवे। लेकिन सारे के सारे सांसद बैठते कहाँ? संसद भवन में। तो इसका कोई संबंध नहीं है। इसका डायग्राम ये बनेगा। कौन? ये। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ना, देखो ध्यान से, ये कौन हो जाएंगे? विधायक हो जाएंगे। और ये कौन हो जाएंगे? विधानसभा। विधानसभा, सारे के सारे विधायक विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन संसद अलग हो जाएगी। संसद अलग, संसद भवन में संसद बैठा थे, कोई दिक्कत? मेज, कुर्सी और लकड़ी के फर्नीचर, मेज, क्वेश्चन नंबर है जो 7, मेज, कुर्सी, लकड़ी के फर्नीचर। जब में कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो ध्यान देना, कुछ लकड़ी जो होती है, सॉरी, कुछ मेजें लकड़ी की बनी होती हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी होती है, कुछ लोहा की, कुछ स्टील की। ऐसी कुर्सी भी कुछ लकड़ी की, कुछ प्लास्टिक की, कुछ स्टील की। तो ध्यान देना, अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी की हम बनाएंगे बीच में, और मेज और कुर्सी में कोई संबंध नहीं है, तो हमने बनाया यहाँ मेज, यहाँ हमने बनाया कुर्सी। तो ध्यान देना, जो लकड़ी है, लकड़ी की कुछ तो कुर्सी बनती है, क्या बनती है? कुर्सी। कुछ बनती, सारी नहीं बनती हैं, कुछ देखो हमने लकड़ी की क्या बनाई? कुर्सी। और बात करेंगे मेज, मेज भी कुछ लकड़ी की बनी होती हैं, कुछ और स्टील की बनी होती हैं। मेरी बात समझ में आई? कुछ प्लास्टिक की भी होती हैं। ये इसका डायग्राम बनेगा। अगर हम बात करें मेज, कुर्सी, लकड़ी के बाद हम बात कर लें प्रोफेसर, डॉक्टर, लेखक। प्रोफेसर, डॉक्टर, लेखक। प्रोफेसर, डॉक्टर, लेखक। प्रोफेसर, लेखक, डॉक्टर। अब ध्यान देना, कुछ डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं, कुछ डॉक्टर कौन होते हैं? लेखक होते हैं। इनमें जो डायग्राम बनेगा वहां में बनेगा तीनों में आंशिक रूप से संबंध। कैसे आंशिक रूप से संबंध बनेगा? जैसे कौन बना? ये बना दिया हमने प्रोफेसर, ये हमने जो बनाया डॉक्टर का, ये वाला डायग्राम ले लिया लेखक का। कौन? लेखक का। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, कुछ तो लेखक होते हैं प्रोफेसर, और कुछ लेखक होते हैं डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर भी होते हैं प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर भी होते हैं लेखक। इनका आपस में क्या बनेगा? संबंध जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? कौन सा संबंध बनेगा? आंशिक रूप से। तीनों का संबंध आंशिक रूप से कहीं ना कहीं है। ये हो गया। अब बात करने वाले हैं अगले की हम बात, जैसे बात करें पानी, नमक, रेत।
पानी नमक रेत में कौन सा बेन आरेख बनेगा? पानी नमक रेत, पानी नमक रेत में कौन सा बेन आरेख बनेगा? पानी नमक रेत में कौन सा बेन आरेख बनेगा? तो आपको ध्यान से देखना है, पानी नमक और रेत, जहां में इनमें किसी का संबंध दिख रहा है? हमें तो किसी का नहीं दिख रहा है। पानी नमक में नहीं होता है और नमक रेत में नहीं होता है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं, पानी नमक रेत में कोई भी नहीं। कुछ लोग दिमाग लगा लेंगे, अरे सर जी एक काम करते हैं, पानी में नमक होता है। हाँ, नहीं कैसे? नहीं दो, ध्यान दो, पानी से नमक निकलता है समुद्र में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पूछा गया, बताओ पानी नमक रेत में कौन सा बेन आरेख बनेगा? तो ध्यान देना, इनमें यही डायग्राम बनेगा, ये बेन डायग्राम बनेगा। अब ऐसा दिमाग मत लगा देना कि आप कहोगे सर समुद्र से ही नमक निकलता है, समुद्र में ही तो पानी होता है, पानी से नमक निकलता है, तो मतलब इनका संबंध नहीं, इसका यही बनेगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पहाड़ जंगल। पृथ्वी पहाड़ जंगल, पृथ्वी पहाड़ जंगल, पृथ्वी पहाड़ जंगल, पृथ्वी पहाड़ जंगल में कौन सा बेन आरेख बनेगा? अब ध्यान देना है, पृथ्वी पहाड़ जंगल, यहां तो समझ, सारे के सारे जंगल की बात करें चाहे पहाड़ की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या पे? पृथ्वी पे, पृथ्वी, तो पृथ्वी तो ये बन गया पृथ्वी। लेकिन ध्यान देना है, कुछ जंगल की अगर हम बात करें और कुछ पहाड़ की बात करें, कुछ पहाड़ इतने इतने बड़े होते हैं कि उसमें क्या होता है? जंगल होता है। कुछ जंगल इतने इतने बड़े होते हैं जहां का पहाड़ पाए जाते हैं। तो ध्यान दें, इसका डायग्राम ये बनेगा, ये हो जाएगी पृथ्वी, ये अगर हम मान लेंगे पहाड़, और ये वाला मान लिया जंगल। कौन? जंगल। इसका डायग्राम जो बनेगा सटीक यही बनेगा। किस लिए? भारत में नहीं, विश्व में कहीं भी ना कहीं तो जंगल भी बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं जहां पहाड़ पाए जाते हैं। कौन? पहाड़। लेकिन कुछ पहाड़ इतने इतने बड़े होते हैं जहां जंगल पाए जाते हैं। इसका डायग्राम ये नहीं बनेगा ना, आप ये वाला डायग्राम बना दो कि इनका कोई भी संबंध नहीं है। ये मान लिया पृथ्वी, और ये वाला पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी के बाद यहां मान लिया ये जंगल, और जंगल के बाद ये मान लिया हमने पहाड़। ये डायग्राम नहीं बनेगा, हमने काट दिया पहले से, ये डायग्राम बनेगा नहीं। अगर हम बात करें और दो चार की, प्रोजेक्टर लगा दें? नहीं, 20 मिनट की वीडियो बनने वाली है, प्रोजेक्टर को कोई खेल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कल ही प्रोजेक्टर लगेगा। आज तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं कि आपको कैसा करना है, कल जब प्रोजेक्टर लग जाएगा पीडीएफ लगा के करवाएंगे। बात करेंगे महिला पुरुष किसान की। महिला पुरुष किसान, महिला पुरुष किसान, महिला पुरुष किसान में कौन सा बेन आरेख बनेगा? तो ध्यान देना है, महिला और पुरुष की हम बात करते हैं, ये डायग्राम बनेगा कौन सा? ये। कुछ तो पुरुष क्या होते हैं? किसान होते हैं, सारे के सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। और कुछ महिला की अगर हम बात करें, कुछ महिला किसान होती हैं। लेकिन ध्यान है, कुछ महिला जो क्या है? किसान है, और जो कौन? कुछ पुरुष किसान है, जो किसान का है। लेकिन ना सारे पुरुष किसान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन कुछ जो महिला जो होती हैं, महिला किसान होती हैं। इसका डायग्राम ये बनेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत एक कृषि प्रधान जो देश है, उसमें 80 से 90% जो किसान होते हैं वो पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। आपको अपनी मनगढ़ंत के तौर पर नहीं बनाना, इसका डायग्राम यही बनेगा। अब बात करते हैं अगले की, बुद्धिमत्ता, शक्ति, चिंता। बुद्धिमत्ता, शक्ति, चिंता। बुद्धि, मता, शक्ति, चिंता।
इसमें कौन सा वेन आरेख बनेगा? तो ध्यान देना है, बुद्धि, शक्ति, चिंता, ये तीनों के तीनों कौन अलग है? बुद्धि अलग है, शक्ति अलग है और चिंता अलग है। इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं बनेगा। इनमें कोई भी संबंध बनेगा? कोई भी संबंध नहीं बनेगा। चलिए, जब कोई संबंध नहीं बनेगा, अब और हम 2-4 और करवाते हैं। जैसे बस, ट्रेन, पेन, इनमें कौन सा बनेगा? बस, बस ट्रेन, बस ट्रेन और कौन? पेन। इनमें कौन सा पेन आरेख बनेगा? तो ध्यान, इनमें भी कोई भी संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? बस अलग है, ट्रेन अलग है, पेन अलग है। इनमें कोई संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। जैसे कि और हम ले लें 2-4, हमने ले लिया एक सेकेंड, मिनट और आवर्स, घंटा, एच बना दिया है। बताओ, सेकेंड, मिनट, घंटे में क्या कौन सा डायग्राम बनेगा? हिंदी में लिखते हैं। सेकेंड, अरे गलत लिख रहा है, सेकेंड 3 बार लिख दिया। सेकेंड हो गया, मिनट हो गया और घंटा हो गया, तब भी गलती लिख गया है। चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, सेकेंड, मिनट और आवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। इनमें अगर पूछ लिया जाए कि बताओ मिनट, सेकेंड, घंटे में कौन सा वेन आरेख बनेगा, तो ध्यान देना, इनमें कौन सा बनेगा? सेकेंड से मिलके बनता है मिनट, मिनट से मिलके बनता है घंटा, तो इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा। ये कौन है? सेकेंड, सेकेंड से मिलके बना मिनट, मिनट से मिलके बना आवर्स, घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आज के लिए इतने ही दोस्तों। यह है एसएससी जीडी का स्पेशल जो बैच प्रारंभ किया था, उसी में आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। आप सभी को अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या समझ में आया तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मौन धारण करके नहीं बैठेंगे। कुछ लोग होते हैं मौन धारण करके बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आपको बोलना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। आज के लिए इतने ही। जय हिंद दोस्तों। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। नहीं, इसी चैप्टर में हम करवाएंगे PDF लगाकर।